हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली टाइम आ गया आपके क्वेश्चंस के आंसर देने का। तो पहला क्वेश्चन है नितेश गुप्ता का। तो ये पूछते हैं कि पंच पर कितने परसेंट तक रेट बढ़ेगा। तो नितेश भाई ऐसा है, देखो रेट्स अभी कितना परसेंट बढ़ेगा ये तो मैं आपको क्लियर अभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो कंपनी में रेट लिस्ट है वो अभी नहीं आई है, जो भी नए प्राइसेस वगैरह आए हैं उसकी। ठीक है, हाँ, बट इतना कंफर्म है कि भाई बढ़ेगा ज़रूर। ठीक है, क्योंकि ये पिछले ही साल क्लियर हो चुका था। टाटा मोटर्स में मेरी कई लोगों से बात हुई थी, उन्होंने मुझे सेम चीज़ बोली थी कि भाई हाँ रेट्स बढ़ेंगे, बट कितने परसेंट तक बढ़ेंगे ये हम अभी तक आपको क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमारे पास भी अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। ठीक है, तो जैसे रेट लिस्ट आएगी नितेश भाई मैं आपसे शेयर कर लूँगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है MK1 टेक का। भाई पहली बार गाड़ी ले रहा हूँ, मारुति की लूँ या फिर टाटा की। तो भाई देखो, अगर सेफ रहना चाहते हो और बजट आपका नॉर्मल है तो भाई टाटा की गाड़ी उठा लो। मारुति पे जाओगे, देखो ज़्यादातर लोगों की फर्स्ट कार जो है वो मारुति होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो गाड़ी अच्छी है मारुति की भी, बट दिक्कत क्या है ना कि अगर आपकी फर्स्ट कार है, ठीक है, और तो आप यार ऑब्वियसली फैमिली के लिए ले रहे होगे। ठीक, आपको फैमिली के साथ भी ट्रैवल करना पड़ेगा। तो यार जो फर्स्ट कार होती है ना वो थोड़ा सा सेफ अगर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप गाड़ी भी उसी पे सीखोगे। अगर आपने सीख भी रखी होगी तो हाथ साफ भी उसी पे करोगे। तो भाई मैं तो रेकमेंड करूंगा टाटा की उठा लो, चाहे आप पंच लो या टिगोर लो या फिर टियागो लो। ठीक है, टियागो वैसे CNG में आ चुकी है, मैंने कल भी क्लियर कर दिया था। तो जिस भाई को अगर टियागो लेनी है वो भी ले सकता है, CNG में अवेलेबल है। तो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब बात करते हैं अंकित भारद्वाज भाई के क्वेश्चन की। ये पूछते हैं, सर मैंने टाटा पंच नवंबर में बुक करवाई है बट अभी तक डिलीवरी नहीं मिली और कंपनी वाले बोल रहे हैं कि प्राइस थोड़ा बढ़ के मिलेगा, तो क्या वो मुझे पे करना पड़ेगा। तो हाँ भाई आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सिर्फ बुकिंग अमाउंट पे करा होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कई लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया था कि भाई अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हो 2021 के अंदर ही और आप चाहते हो रेट ना बढ़े, तो जितना हो सकता है आप अपनी पूरी पेमेंट कर दो। ठीक है, पूरी पेमेंट करने से बाद क्या होता है ना, आपकी गाड़ी भी बहुत जल्दी आपको डिलीवर हो जाती। ठीक है, अब वो चाहे कहीं से भी अवेलेबल करे, टाटा कंपनी की ही नहीं, ये सारी कंपनियों की एक कमी है कि आप जो भी इनको पहले पेमेंट दे देता है ना, ये उनको गाड़ी हैंड ओवर कर देते हैं। ये पहले दो और पहले ले जाओ वाली स्कीम को लागू करके रखते हैं सारे कंपनी वाले। ठीक है, तो यार मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि भाई थोड़ा अब तो आपको बढ़ा के देना ही पड़ेगा। ये हो सकता था कि अगर आप पूरी पेमेंट उस टाइम पे कर देते तो गाड़ी भी आपकी जल्दी डिलीवर हो जाती। ठीक, और आपको पेमेंट भी एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ता। अच्छा, अब बात करते हैं महेश मोटे भाई की। टाटा पंच फैक्ट्री फिटेड CNG कब लॉन्च होगी। तो भाई टाटा पंच फैक्ट्री फिटेड CNG अभी कहीं दूर दूर तक लॉन्च नहीं होने वाली। टियागो को ही देख लो, कितने सालों से तो इसका ट्रायल चल रहा था, अब जाके इसकी क्लियरेंस आई है कि भाई हाँ टाटा टियागो अब आई है CNG के अंदर। शोरूम्स में तो खैर अभी आपको देखने को मिलेगी नहीं, बट हाँ उनके यार्ड वगैरह में गाड़ी आ चुकी है। मैंने भी यार्ड में ही जाके उसकी वीडियो शूट की थी। तो अभी तो भाई टाटा पंच पे तो आप भूल जाओ कि आपको फैक्ट्री फिटेड CNG मिलने वाली है। भार्गव परमार भाई का एक क्वेश्चन आया है, भाई मैनुअल गियर में रिस्पॉन्स कैसा है और गियर अटकता तो नहीं है, और गियर जो नॉब है वो कितना स्मूथ है। तो भाई देखो गियर नॉब है वो तो काफ़ी स्मूथ है, बट हाँ टाटा पंच एडवेंचर में मेरी गाड़ी में एक प्रॉब्लम मुझे फील होती है कि हाँ इसके गियर अटकते हैं। ठीक है, अब दूसरी गाड़ी में ऐसा है या नहीं है वो मैं चलाऊंगा तभी आपको बता पाऊंगा अच्छे से। बाकी इतना है कि भाई इसमें अटकते हैं। ठीक, इतना ज़्यादा नहीं कि आपको परेशान करेंगे, बट हाँ कई बार ऐसा होता है कि आपको फील आएगा कि यार ये मैंने क्या गलती कर दी इस गाड़ी को लेके। ठीक, क्योंकि कई बार वो गियर नहीं लगता। खासकर आपको दिक्कत जो आएगी वो बैक गियर में आएगी। ठीक है, गाड़ी रिवर्स लेते टाइम आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, तो वो थोड़ा सा आप देख लेना। सारी गाड़ियों में होप सो शायद ये दिक्कत ना हो, बट हाँ इस गाड़ी में तो ये दिक्कत है। शायद इस जो लॉट आया था इसमें ये दिक्कत होगी, शायद आपकी जो गाड़ी आने वाली है उसमें ऐसी कोई दिक्कत परेशानी ना हो, मैं तो यही दुआ करूँगा। परवेश जायसवाल भाई पूछते हैं, टॉप मॉडल वाले ओरिजिनल DRL अवेलेबल होंगे क्या, ऑफर अदर वेरिएंट्स के लिए पता करके बताइए। तो भाई ऐसा है, मैंने कंपनी में बात करी थी इस चीज़ को लेके, क्योंकि मुझे भी था कि मैं अपनी गाड़ी का जो DRL है वो चेंज करवा लूँ और मैं भी इसमें जो टॉप मॉडल वाले DRL थे वो लगवा लूँ। तो आफ्टर मार्केट तो ये चीज़ अवेलेबल हो चुकी है, ये आपको आफ्टर मार्केट तो मिल जाएगी, बट भाई कंपनी में अभी अवेलेबल नहीं है। कुछ शोरूम्स पे आई थी बट वो बहुत जल्दी ही सेल आउट हो चुकी है।
ठीक है। तो और रही इसके रेट्स की बात, तो भाई वो भी मैं आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भाई 2022 आ गया और रेट्स में जरूर कुछ ना कुछ तो चेंजेस आए होंगे, और मैं नहीं चाहता मैं आपको कुछ और रेट बोलूँ और वहाँ जाने के बाद आपको कुछ और रेट मिले, ठीक है। तो इसके रेट्स तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, पर हाँ मेरी कंपनी में बात चल रही है, जैसे ही क्लियर होता है मैं आपको आपका अपडेट दे दूंगा किसी भी वीडियो के माध्यम से, या मैं आपको इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा कि आप जाके ले सकते हो। ओके प्रवेश भाई। अब आते हैं रोकी भाई के क्वेश्चन पे। रोकी भाई पूछते हैं, ब्रदर मेरा पंच एडवेंचर रिदम फैब में डिलीवर डेट है, बट आई एम लुकिंग फॉर सीएनजी कार, इज पंच सीएनजी कमिंग, शुड आई वेट फॉर पंच सीएनजी एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पंच। भाई कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है, सीएनजी के चक्कर में मत पड़ो, वैसे इस बेचारी गरीब की बच्ची में जान नहीं है, आप खामखा के चक्कर में पड़ रहे हो सीएनजी के। तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, टाटा पंच का जो इंजन है वो टाटा पंच को ही अच्छे से नहीं संभाल पा रहा है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी हैवी है, ठीक है। अब ये इंजन टियागो में भी आता है, 3 सिलेंडर इंजन है बॉस, ये टियागो में भी आता है, पर जो टियागो की बॉडी स्ट्रक्चर है और जो हमारी टाटा पंच की बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वेट में भी फर्क होगा, जिसकी वजह से इस गाड़ी में सीएनजी मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से अभी कामयाब होने वाली है। कंपनी फिटेड जब सीएनजी आएगी, शायद इंजन के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिलेगा, उसके बाद ही आपको कंपनी फिटेड सीएनजी मिलेगी। तो भाई अभी कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हाँ टेस्टिंग चल रही है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, टाटा पंच की भी टेस्टिंग चल रही है। इलेक्ट्रिक हो सकता है 22-23 तक आपको अवेलेबल हो जाएगी टाटा पंच की, बट अभी सीएनजी का तो देखो मैं अभी आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगा। और अब आ जाते हैं आरजे भाई के क्वेश्चन पे। भाई नाम काफी अच्छा है आपका, आरजे, काफी शॉर्ट लिखा हुआ आपने। तो इनका क्वेश्चन है, हाउ मच माइलेज यू आर गेटिंग इन सिटी एंड विच स्पीड, इट्स रियली वैल्यू फॉर मनी प्योर वेरिएंट। तो भाई प्योर वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, इसमें कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है, पर वो वैल्यू फॉर मनी सिर्फ तब तक रहता है जब तक आप उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा तान तोबड़े नहीं लगवाते, एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं करते। ज्यादातर मैंने लोगों को देखा वो वैल्यू फॉर मनी के चक्कर में आप प्योर वेरिएंट उठा लेते हैं, उसको बाद में करोल बाग या किसी भी XYZ मार्केट में ले जाने के बाद पूरी गाड़ी खुलवा देते हैं, उस पर 50,000 लाख रुपए तक का खर्चा कर देते हैं और सोचते हैं हमने बहुत ज्यादा पैसा बचा लिया। तो भाई आपने पैसा भी बचा लिया, ठीक है, पर आपने परेशानी भी बढ़ा ली, वो आपको अभी पता नहीं लगेगी, थोड़े टाइम बाद पता लगेगी, ठीक। क्योंकि जब आप आफ्टर मार्केट काम कराते हैं तो वो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ तो होता ही नहीं है। अगर कोई कहता हो कि भाई होता है, तो भाई मैं तो इस एंगल से मैं तो इस बात को कभी नहीं मान सकता कि भाई प्रॉपर फिटिंग के साथ होता है। प्रॉपर फिटिंग नहीं मिलेगी, प्लस स्क्रैचेस वगैरह गाड़ी में लग जाएंगे, आपकी गाड़ी पूरी तरह से खुल चुकी होगी, क्योंकि आप जब डंपिंग कराते हैं और आप बाहर जाएंगे और उसके अंदर स्पीकर्स वगैरह लगवाएंगे, कुछ अपडेट वगैरह करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे पार्ट्स खुल जाएंगे और भाई स्क्रैचेस भी पड़ जाएंगे और वो फिनिशिंग दोबारा नहीं आती कंपनी की किसी भी चीज को खोलने के बाद। इवन अगर आप कंपनी में भी खुलवाओगे ना, तो मैं तो बोलता हूँ भाई फिनिशिंग नहीं आती, ठीक है। तो कोशिश यही करिए, अगर आपको फीचर्स का शौक है तो भाई थोड़े से ऊपर के मॉडल आप उठा लो, वो ज्यादा बेटर है। खामखा के चक्कर में मत पड़ो कि हाँ यार प्योर वेरिएंट उठाएंगे, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। भाई सच एडवेंचर मॉडल ले लो, उसमें आपको कम मॉडिफाई करना पड़ेगा। और उनका दूसरा क्वेश्चन था कि भाई सिटी में कितना आपको माइलेज देती है। तो भाई देखो ऐसा है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, और 50 से ऊपर तो गाड़ियाँ वैसे भी नहीं चलती, तो उसमें मुझे एवरेज दे देती है 14-15 की एवरेज दे देती है। कल तो ऐसा हुआ था 11 पे पहुंच गई थी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। बाकी अभी 14-15 की मुझे एवरेज दे रही है। हाईवे पे इसकी अच्छी एवरेज है, हाँ 22-23 की एवरेज इजी देती है। 24-25 तक भी गया हूँ मैं, खुद अपनी बता रहा हूँ, दूसरों की नहीं बोलूंगा, ठीक है। हाईवे पे अच्छी एवरेज है। अब आ जाते हैं नितेश भाई के क्वेश्चन पे, सॉरी नितिन भाई के क्वेश्चन पे। तो नितिन भाई का क्वेश्चन जो है, भाई आई वांट टू नो अ क्लियर नॉलेज ऑफ माइलेज, प्लीज ट्राई टू ड्राइव दिस मोड इको मोड विद एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर। भाई आपने जो बहुत सारी चीजें लिख दी है ना, मैं इन चीजों पे तो देखो नहीं कर सकता, क्योंकि आपने जो लिखा है कि मैं 70 की स्पीड में चलाऊं, उसके बाद एसी ऑन करूं, फिर मैं चेक करूं कितनी एवरेज दे रही है, फिर मैं एसी बंद करूं और फिर मैं 70 की एवरेज पे स्पीड में चलाऊं और चेक करूं कितने। भाई ये सारी चीजें तो पॉसिबल नहीं होगी। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, ठीक है, जिसमें मैंने दिखाया कि हाँ ये इतनी स्पीड के अंदर भी स्टेबल रहती है और इतनी एवरेज ये हमें देती है। तो भाई ऐसा है, अगर आप 70-80 की स्पीड में गाड़ी चलाते हो तो आपको हाईवे के अगर आप ऊपर हो तो आप एसी चलाओ या नॉन एसी चलाओ, क्योंकि यार 1 से 1.5 किलोमीटर का फर्क आता है एसी चलाने पे, इतना ज्यादा कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं आता, ठीक है। मेरी जो गाड़ी है वो ज्यादातर एसी में ही चलती है, क्योंकि मैं एसी बंद कभी नहीं करता। अब सर्दियों का मौसम है तो मेरा हीटर ऑन रहता है, तो भाई मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि भाई किस टाइम पे किस तरीके की एवरेज देती है,
ठीक है। तो भाई 70 से 80 की स्पीड में अगर आप इसे चलाते हो तो आप मोटा मोटी इसके अंदर आप 18-19 का एवरेज आप निकाल लोगे। अगर आप बिल्कुल ही खाली रोड पे हो, इसे 100 की स्पीड में भगाते हो तो भी भाई 18-19 की एवरेज आपकी कहीं नहीं गई। खाली रोड है और आपको लंबा चलना है तो 20 से 25 की एवरेज ही आपको इजीली दे देगी। इतना मत सोचो, गाड़ी बहुत अच्छी है, टेंशन मत लो भाई। 5 स्टार की रेटिंग है, सेफेस्ट कार है, ठीक है। एवरेज भी बहुत अच्छी है, मैं खुद चेक कर चुका हूँ। तो इतना टेंशन लेने की आपको जरूरत है नहीं कि भाई इतना ही है, इतने सारे टेस्ट वगैरह करके मैं आपको दिखाऊं। और समीर गायकवाड़ भाई का क्वेश्चन आया है, क्या ओवरटेकिंग करते टाइम कोई प्रॉब्लम होती है एसी चला के और बिना एसी के? कहीं ऐसा लगता है कि पावर की कोई कमी है? भाई पावर की कमी तो इस गाड़ी में है यार, उसमें कोई मतलब कोई भी डाउट नहीं है, इसमें पावर की कमी है गाड़ी में। बट इतना नहीं है कि आपको ओवरटेकिंग करते टाइम फील होगी। आपको दूसरे तीसरे गियर में अगर आप ओवरटेक करते हो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत फील नहीं होगी। इस चीज को लेके आप टेंशन बिल्कुल मत लो कि एसी ऑन है या नहीं है। भाई ऐसा है, देखो एसी ऑन करके अगर आप ओवरटेक करोगे तो इसी में नहीं, सारी गाड़ी में आपको फील होगा कि भाई जान नहीं है, ठीक है। तो हम जब भी ओवरटेक करते ज्यादातर ऐसा होता है कि हम एसी बंद कर देते हैं, ठीक है। और बाकी यार दूसरे तीसरे गियर में इजीली ओवरटेक हो जाती है, कहीं भी पावर की ऐसी कोई कमी महसूस नहीं होती। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, अंडर पावर। तो भाई इतनी भी अंडर पावर नहीं है, वो मैं इसलिए बोलता हूँ कि यार कई बार हमें फील होता है कि हमें अब गाड़ी भगानी है, ठीक है। तो वो बस वहां पे थोड़ा सा ये दुख दे देती है कि एकदम नहीं उठ पाती, एकदम नहीं भागती गाड़ी, ठीक है। बाकी हाँ 160-70 की स्पीड में भाई ये जितनी स्टेबल है ना, मुझे नहीं लगता कि इसके सेगमेंट में आने वाली कोई भी गाड़ी उतनी स्टेबल होगी, ठीक है। मैं सीरियसली बात बता रहा हूँ ये कि इतनी स्टेबल कोई नहीं है। इवन मैं ब्रेजा की अगर बात करूँ तो भाई ब्रेजा भी इतनी स्टेबल नहीं है जितनी स्टेबल ये है। हाई स्पीड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक भाई का क्वेश्चन आया था, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, बट मैंने वो क्वेश्चन पढ़ लिया था, मुझे वो नजर नहीं आ रहा। तो उन्होंने पूछा था कि भाई ब्रेजा और पंच में कौन सी लेना मुझे ज्यादा बेटर रहेगी। तो भाई ऐसा है, देखो अगर आपका बजट है कि आप ब्रेजा ले सकते हो तो मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि भाई आप बिना सोचे समझे ब्रेजा उठा लो, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी गाड़ी है, 4 स्टार की रेटिंग के साथ आती है, माइलेज भी अच्छा आता है। बस कमी क्या है ना, उसके अंदर काफी टाइम से कोई अपडेट नहीं दिया है कंपनी ने, तो बस वो थोड़ा सा ना पुराना सा मॉडल लगता है, कुछ नया नहीं लगता उसके अंदर। और टाटा पंच जो है वो अभी गाड़ी आई है और अभी आपको 5 से 10 साल तक इजीली मजे देगी क्योंकि यार ये फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है जो इसका आया है, तो अभी तो ये पुराना होने वाला है नहीं। अगर आप टाटा पंच लेते हो तो देखो आपके पैसे भी बच जाएंगे, थोड़ा कम में आ जाएगी अगर आप नीचे के मॉडल लेते हो तो, ठीक है। और अगर आपको ब्रेजा ही लेनी तो भाई ले लो, 4 सिलेंडर गाड़ी है, जानदार गाड़ी है भाई, भगाने में मजा आता है, अच्छी गाड़ी है, ठीक है। बट टाटा पंच को भी आप कम नहीं आ सकते, गाड़ी बहुत अच्छी है। लुक वाइज देखे, स्पीड में अगर आप देखें, स्टेबिलिटी की 4-5 स्टार की रेटिंग देखे, सेफेस्ट कार है इंडिया की, तो भाई उस चीज को भी आप नकार नहीं सकते। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिल गए होंगे। अगर किसी के क्वेश्चन रह गए हो तो भाई माफी चाहूंगा, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके सारे रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अभी के लिए बाय बाय।